नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दर्शन चक्र यूट्यूब चैनल पर। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह 2 एकादशी व्रत आते हैं और इस दौरान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्रीहरि की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। विजया एकादशी पापों का नाश करता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 06:30 से शुरू होकर अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 04:13 तक रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उद्यातिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत 6 मार्च को रखना श्रेष्ठ होगा। 7 मार्च इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु पूजा शुभ समय सुबह 06:41 से सुबह 09:37 तक रहने वाला है। विजया एकादशी का व्रत पारण 7 मार्च दोपहर 01:43 से शाम 04:04 तक रहेगा। विजया एकादशी व्रत पारण 8 मार्च सुबह 06:38 से सुबह 09:00 तक रहने वाला है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि, व्रत सामग्री और व्रत में ध्यान रखने वाले कुछ बातों के बारे में। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन साधक को स्नानादि से निवृत्त होकर निराहार व्रत रखना चाहिए। घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्रीहरि का भी अभिषेक करना चाहिए। हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद प्रभु को भोग लगाएं। भोग में केला, माखन, मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आरती के बाद आप सभी भक्तों में प्रसाद वितरण करें और रात्रि जागरण करें, गीता का पाठ करें। साथ ही किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। इसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी पूजा सफल हो इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पूजा के दौरान इन बातों की रखें सावधानी। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पंचामृत का भोग लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में मुसीबतों का अंत होता है। साथ ही इस उपाय को करने से कुंडली में गुरु दोष भी दूर होती हैं। पुराणों के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से कुंडली में गुरु दोष खत्म होता है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आप केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को विजया एकादशी के दिन केसर की खीर का भोग भी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। खीर को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि खीर में तुलसी की पत्तियां भी जरूर डालें। इसके बिना भगवान विष्णु को लगाया जाने वाला कोई सा भी भोग अधूरा माना जाता है। इसके अलावा आप धनिया की पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। धनिया की पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान को धनिया की पंजीरी का भोग लगाने के अधूरी मनोकामना